नमस्कार दोस्तों। हम मेकियावेली पढ़ रहे थे। मेकियावेली में हमने उनका जीवन परिचय देखा और जीवन परिचय हमने देखा उसके एक ब्रीफ बता देता हूँ आपको। उनका जन्म कहाँ हुआ? इटली के फ्लोरेंस में हुआ। 1469 में उनका जन्म हुआ। एक सामान्य परिवार में उनका जन्म होता है। उनके पिताजी वकील होते हैं और उनकी उस समय की जो इटली के हालात है वो अच्छे नहीं होते हैं। इटली 5 अलग अलग उसमें बटा हुआ होता है जिनके बारे में हमने कल चर्चा की और इसी कारण उनके जीवन पर उस समय के जो इटली का है प्रभाव इतना ज्यादा रहा कि उन्होंने उसके अनुरूप ही अपना पूरा दर्शन उसी पर निर्भर कर दिया। आज हम जब मानव स्वभाव की बात करेंगे तो उसमें भी उनका इटली का उस समय का जो एक्सपीरियंस रहा, जो उन्होंने देखा, उसी का ही उन्होंने मानव स्वभाव के रूप में वर्णन किया है। आज हम देखते हैं मेकियावेली। तो मेकियावेली की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मेकियावेली मानव स्वभाव के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? मानव स्वभाव के संदर्भ में क्या कहता है? मेकियावेली मानव स्वभाव के संदर्भ में बिल्कुल प्लेटो और अरस्तु जैसा नहीं है। अरस्तु प्लेटो जहां मानव को एक अच्छा व्यक्ति बताते हैं, समाज में रहने योग्य व्यक्ति बताते हैं, उसमें सद्गुण की कल्पना करते हैं, सद्गुण की बात करते हैं, चरित्रता की बात करते हैं, वहीं पर मेकियावेली उनसे बिल्कुल उलट है, बिल्कुल उल्टा मानता है। मेकियावेली का जो दर्शन है वो मानव स्वभाव को उनके विपरीत मानता है। किस तरह मानता है? वो कहता है कि मानव स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति है मानव की वो कैसी है? स्वार्थी है। कैसी है? स्वार्थी। वो मानव को स्वार्थी मानता था। वो कहता है मानव इतना स्वार्थी है कि अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी का भी बलिदान कर सकता है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। कौन कहता है? मेकियावेली। स्वार्थी है, झगड़ालू है। क्या है? झगड़ालू। वो क्या है? झगड़े करने वाला व्यक्ति है। मानव का जो स्वभाव है वो झगड़े करने वाला है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ को देखता है, अपने स्वार्थ से उलट कोई चीज उसे नजर आती है तो वो झगड़े करने पर भी उतारू हो जाता है। वो झगड़ालू है। धोखेबाज, नंबर 1 का धूर्त है। क्या कहता है? धोखेबाज। वो अपने को छोड़कर अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने राज्य को, वो किसी को भी धोखा दे सकता है, इतना धोखेबाज होता है। उसकी प्रकृति ही धोखेबाज है। मक्कार है, कपटी है। क्या कहता है? मक्कार। मक्कार का मतलब समझते हो? एहसान फरामोश। आप उसके ऊपर कितना ही एहसान कर लो, लेकिन जब उसका स्वार्थ आ जाएगा, जब उसका लोभ आ जाएगा, वो आपके एहसानों को भूल जाएगा और वो आपसे ही उल्टा व्यवहार करना शुरू कर देगा। ये उसकी प्रकृति, वो मक्कार है। मानव स्वभाव कैसा है? मक्कार है, धोखेबाज है, स्वार्थी है, झगड़ालू है, कपटी है, कपट करने वाला है। हमेशा उसके मन में क्या चलता रहता है? कपट भावना चलती रहती है। कपट की भावना उसके मन के अंदर घर करी हुई होती है। इतना कपटी है वो, इतना धूर्त है वो कि अगर कभी वो ये सोचता है, इंतजार करता है कब मेरा बाप मरे और कब मैं बंटवारा लूं, कब मेरा हिस्सा लूं। आप सोच सकते हो इस हिसाब से आप नजरअंदाज इस बात को बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि उस समय की जो इटली की स्थिति थी वो बिल्कुल सेम ऐसी थी। इटली के जो लोग थे उस समय स्वार्थी थे, झगड़ालू थे, धोखेबाज थे, मक्कार थे और इसका उनके जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि वो अपने बाप का भी मरने का इंतजार करते हैं कि कब बाप मरे और कब मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा लूं। आप सोच सकते हैं। इसके अलावा और क्या कहते हैं वो इनके स्वार्थ स्वभाव को लेकर के? मेकियावेली का एक लाइन बहुत अच्छी है जो उन्होंने कहा है। वो क्या कहा है? देखिए, मेकियावेली कहते हैं कि व्यक्ति का अगर कोई धन चुरा ले, धन चुराने वाले या हड़पने वाले को कभी माफ नहीं करता, कभी माफ नहीं करता, कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता, चाहे
वह अपने पिता के हत्यारे को भूल जाए, वह अपने पिता के हत्यारे को भूल जाए। यहीं से इसका पूरा का पूरा मानव स्वभाव संबंधी बातें सामने आ जाती है कि व्यक्ति धन चुराने वाले को, उसका अगर कोई धन हड़प ले, कोई चुरा ले, उसको कभी माफ नहीं कर सकता, कभी भी माफ नहीं करेगा, चाहे वो उस व्यक्ति को माफ कर सकता है जिसने उसके पिता की हत्या की हो। अर्थात अपने पिता के हत्यारे को वो माफ कर सकता है, लेकिन वो कभी धन चुराने वाले व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेगा, उसका धन हड़पने वाले व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेगा। तो इस तरह के विचार है मानव संबंधी विचार। वो कहता है कि मानव की जो प्रकृति है वो धन लोलुप है, सत्ता प्राप्ति की है, वो हमेशा सत्ता प्राप्ति में लगा रहता है। उसको क्या चाहिए? सत्ता चाहिए। उसे क्या चाहिए? उसे धन चाहिए। तो उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? सत्ता लोलुप है। कैसी है? सत्ता लोलुप। उसे क्या चाहिए? सत्ता चाहिए। और क्या चाहिए? धन संग्रह की प्रवृत्ति। उसकी प्रवृत्ति कैसी है? धन संग्रह की। उसे धन इकट्ठा करना है, कैसे भी करके, किसी भी तरह उचित अनुचित तरीकों को नहीं समझता। उसको उचित से कोई लेना मतलब नहीं है, उसको उचित है या नहीं है, नैतिक है या नहीं, इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। उसका तो सिर्फ क्या है? मकसद धन का संग्रह करना है, सत्ता की प्राप्ति करना है। वो ये कहता है कि जब तक व्यक्ति आप लोगों का साथ देता है, जब तक कि आप सफल व्यक्ति के पीछे पीछे व्यक्ति घूमता है, लेकिन जब आपको असफलता मिलने लगेगी, जब आपको असफलता मिलेगी, तो आपका कोई साथ नहीं देता है। ये प्रवृत्ति है एक मनुष्य की। मनुष्य की ये प्रवृत्ति है कि सफलता के समय वो आपके साथ रहेंगे, लेकिन जब भी आपको असफलता मिली, वो कभी आपका साथ नहीं देंगे। इतना स्वार्थी है वो, स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है। वो आपके साथ चिपकता है तो स्वार्थ के लिए चिपकता है। जब उसका स्वार्थ पूरा हुआ, वो आपको नो तो क्या करता है। और उसने ये सब अपने विचार हैं, वो कौन सी पुस्तक में दिए हैं बेटा? उसकी जो पुस्तक है दी प्रिंस। किसमें दिए? दी प्रिंस। और एक और उसकी जो बुक है, एक तो दी प्रिंस में दिए, एक डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी। किसमें दिए हैं? डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी में दिए। तो उन्होंने अपने दोनों विचार, ये इतने सारे जो विचार हैं मानव स्वभाव संबंधी जो विचारधारा है, वो किसमें दिए? द प्रिंस में दिए, द डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी में दिए। और इसका सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर पूरा का पूरा प्रभाव उस समय की इटली की जो मानव था उसके व्यवहार का पड़ा है। क्योंकि उस समय इटली की स्थिति ऐसी थी, पांचों जो राज्य थे एक दूसरे को खाने के लिए तैयार थे, एक दूसरे को हड़पने के लिए तैयार थे। दोनों में संघर्ष की स्थिति थी। इधर स्पेन, इधर फ्रांस पूरी की पूरी नजर जमाए बैठा था इटली पर। और वो फ्लोरेंस की स्थिति भी उस समय इसी तरह की थी। तो उसने ये सब कुछ देखा, ये सब कुछ सहा। ऐसे थोड़ी कहते उसे अपने युग का शिशु। इसी कारण कहते हैं कि उसके जो विचार दिए, उसने मानव संबंधी जो विचार दिए हैं, वो विचार उसने खुद सहन किए हैं। देखे वहां उस समय इतना था कि पैसे के लिए एक दूसरे का कत्ल करने को लोग तैयार हो जाते थे, ना कुछ थोड़े से पैसों के लिए। तो ये स्थिति उन्होंने मैकियावेली ने देखी और इसके आधार पर अपने मानव स्वभाव संबंधी विचार प्रस्तुत किए। अब हम इन मानव संबंधी जो विचार उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, हम उनकी आलोचना देखते हैं कि क्या उनके सही है या गलत है। तो इसकी आलोचना करना शुरू हम करते हैं। तो आलोचना क्या करेंगे? आलोचना के आधार पर हम कह सकते हैं जो मैकियावेली के विचार हैं, जो मैकियावेली के विचार हैं वो कैसे हैं? जो मैकियावेली के विचार है वो सिर्फ एक तरफा है। उन्होंने एक तरफ ही ध्यान दिया है, एकांकी विचार दिए हैं। कैसे विचार दिए? एकांकी विचार दिए। उन्होंने सिर्फ एक तरफ के विचारों को ही प्रस्तुत किया है। तो हम कह सकते हैं, हम पहला आलोचना देख रहे हैं, आलोचना करते हैं इसकी अब मैकियावेली की। तो मानव स्वभाव की मैकियावेली के मानव स्वभाव के बारे में वर्णन किया, उसको हम किस आधार पर आलोचना कर सकते हैं? तो हम पहले आधार पर कर सकते हैं कि इसकी जो थ्योरी है वो काल्पनिक है। क्या है? कल्पना पर आधारित है। कल्पना पर आधारित। इसकी जो थ्योरी है, मानव स्वभाव संबंधी थ्योरी है, एक कल्पना पर आधारित है। वास्तविक इसने देखा कि उस समय हालात खराब थे, वो बात हम मान सकते हैं। यथार्थ के आधार पर इसने कुछ देखा, लेकिन इसने सिर्फ एक तरफ की ही बातें देखी,
और इसको मनोवैज्ञानिक तरीके से किसी भी तरह इसको साबित करने की कोशिश नहीं की। मनोवैज्ञानिक तरीके से इसको साबित करने की कोशिश नहीं की, और जब तक हम इसको वैज्ञानिक तरीके से साबित नहीं कर सकते, अर्थात वो कल्पना पर आधारित है, इस आधार पर हम उसकी आलोचना कर सकते हैं। दूसरे हम क्या आलोचना कर सकते हैं कि इसकी जो थ्योरी है, इसकी जो व्याख्या है वो क्या है, मानव स्वभाव की व्याख्या एक पक्षीय। कैसी है? एक पक्षीय, सिर्फ एक पक्ष को देखा है। मानव के केवल राक्षसी तत्व देखें, देवीय तत्व नहीं देखे। मानव की जो स्वभाव है उसका सिर्फ दानवीय तत्व के ही इन्होंने उल्लेख किया है, देवीय तत्व के नहीं किया। सिर्फ इन्होंने क्या देखा, वो स्वार्थी होता है, लोभी होता है, धन लोलुप होता है, सत्ता प्राप्ति की इच्छा रखने वाला होता है, वो किसी का भी कत्ल कर सकता है, वो अपने स्वार्थ के लिए अपने बाप तक को नहीं छोड़ता, इतना तक कह दिया। तो वो सिर्फ क्या है, एक पक्षीय देखा, उन्होंने दूसरे पक्ष को देखा ही नहीं है। हम देखो सत्य भी सापेक्ष, सत्य की अगर हम बात करते हैं तो सत्य भी दो प्रकार से होता है, एक हमको दिखाई देता है, एक नहीं दिखाई देता है। और अगर हम दूसरी बात करें, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरे पहलू की तरफ इन्होंने देखा ही नहीं। वास्तव में मानव का स्वभाव होता है, उसके अंदर हम देखते हैं मानव के स्वभाव में मानव के गुण भी पाए जाते हैं, मानवता के भाव पाए जाते हैं। वो कि कौन कौन से भाव मिलते हैं उसके अंदर, अगर हम बात करते हैं दया, प्रेम, सौहार्द, ये भावनाएं उसके अंदर होती है, लेकिन मैकियावेली ने देखी ही नहीं, उनकी देवीय भावना को देखा ही नहीं। दूसरे की परोपकार की भावनाएं, कुछ ऐसे ऐसे विद्वान, ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हमारे यहाँ पर, इतने महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के लिए लुटा दिया, अपने परिवार तक को दांव पे लगा दिया, अपने देश की सेवा के लिए, अपने समाज की सेवा के लिए। हम इसको इतिहास में हम हजारों उदाहरण इस तरीके के देख सकते हैं, लेकिन इनका है जो मानव स्वभाव की जो व्याख्या है बिल्कुल एक पक्षीय है, ऐसा संभव नहीं है। दूसरा पक्ष की तरफ इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है, दूसरा पक्ष की तरफ देखा ही नहीं है। तीसरी बात हम करें, प्रशिक्षण की बात करते हैं। देखिए, प्रशिक्षण के द्वारा मानव स्वभाव को बदला जा सकता है, मानव स्वभाव बदला जा सकता है। हम देखते हैं प्रशिक्षण के द्वारा अगर हम बात करें, अगर प्रशिक्षण दिया जाए, शिक्षा प्रदान की जाए, तो शिक्षा वो चीज है हर किसी के व्यवहार में परिवर्तन ला सकती है। शिक्षा का उद्देश्य यह है व्यवहारगत परिवर्तन लेके आना। अगर हम शिक्षा का अगर साथ हम अर्थ देखें तो शिक्षा का अर्थ है कि आपके व्यवहार में परिवर्तन लेके आना ही शिक्षा है। तो शिक्षा के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा मानव स्वभाव को बदला जा सकता है। अगर उसके अंदर कोई गलत प्रवृत्ति आ गई है तो उनको भी सुधारा जा सकता है, और ऐसा संभव है। ऐसे हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बिल्कुल इस बात पे बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और इसको मनोवैज्ञानिक कसौटी पर कसा है। वैज्ञानिक रूप से ये बताया कि हमारे जैसे हम वाटसन महोदय की बात करें, एक बच्चा मुझे ला दो, क्या कहता है मैं उसको कुछ भी बना सकता हूं। तो कहने का मतलब हम सीधा सीधा कह सकते हैं मानव स्वभाव को बदला जा सकता है, 100% बदला जा सकता है। लेकिन मैकियावेली ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, उसने राष्ट्र शिक्षा की बात नहीं की कि शिक्षा से मानव स्वभाव में सुधार लाए जा सकते हैं। एक अपराधी व्यक्ति को भी बिल्कुल निश्चल निष्कपट बनाया जा सकता है, ये बात संभव है शिक्षा के द्वारा। अगर हम और बात करें, अगर हम और आधार पर इसकी कल्पना करने की कोशिश करें तो एक चौथा आधार भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। वो आधार क्या है कि इनका जो व्यवहार था, ये जो मानव स्वभाव की व्याख्या करते हैं, इस व्याख्या के अंदर इन्होंने केवल उस समय की परिस्थिति बस दिया है। तो इनका जो मानव स्वभाव था केवल परिस्थिति वश था। मानव स्वभाव की व्याख्या परिस्थिति वश। उस समय क्या परिस्थितियां थी इटली की? वास्तव में उस समय का इटली का शासक निरंकुश होना चाहिए था, एक ऐसा शक्तिशाली शासक जिसमें कोई चारित्रिक गुण न हो, चाहे अनैतिक काम से ही वो अनैतिक तरीके से चाहे साधन कोई सा भी अपनाना पड़े, लेकिन जो साध्य था उनका इटली का एकीकरण करके उस इटली को मजबूत करना। तो उस समय की जो परिस्थिति थी इस बात की इजाजत देती थी कि वहां का राजा निरंकुश हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है, उसमें ये कुछ
जो कमियां हैं वो हो सकती है, वो अपने राजा के लिए, खुद तक के लिए कहता है कि जो राजा का स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए, लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह ताकतवर होना चाहिए। राजा को भी दो पक्ष तरीके के, दो प्रकार के व्यवहार करने चाहिए, जनता के सामने कुछ और मन में कुछ, दो प्रकार की कपट भावनाएं रखनी चाहिए। इतना तक ही कहता है मानव स्वभाव, क्योंकि राजा भी मानव है और मानव स्वभाव के आधार पर ये सब चीजें करता है। तो उसके जो मानव स्वभाव की जो वाक्य है सिर्फ परिस्थितिवश दी गई वाक्य है, जिसके आधार पर हम उसकी आलोचना कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं, इसी से हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर पूरा होता है मानव स्वभाव संबंधी, कि मानव स्वभाव की व्याख्या एक इसकी कोरी कल्पना है, इसके प्रशिक्षण के द्वारा मानव स्वभाव को बदला जा सकता है। मानव स्वभाव की जो व्याख्या की है इसने केवल परिस्थितिवश की है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, हम बड़ा टॉपिक लेके आएंगे। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। अगला जो टॉपिक आएगा हमारा कि मैकियावेली आपके राज संबंधी विचार क्या हैं। तो राज संबंधी विचार में हम राजा के गुण और राज के बारे में जो बात करते हैं कि राज की उत्पत्ति किस तरह हुई है, उन सब की विशद व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।